चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या आपके मैसेजेस कोई भी पढ़ सकता है? क्या आप जिससे बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को पता है? क्या आईटी रूल्स को मान लेने से आपकी प्राइवेसी पर असर पड़ेगा? जैसे कि मार्क जुकरबर्ग ने अब आईटी पॉलिसी या आईटी रूल्स के लिए हाँ बोल दिया है, यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप अब आईटी रूल्स के हिसाब से ऑपरेट करेंगे। तो इससे आपकी प्राइवेसी पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन क्या आपको पता है, वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया पर भी आईटी रूल्स लगाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप जो नेटफ्लिक्स पर देखेंगे, प्राइम वीडियो पर देखेंगे या किसी भी न्यूज़ पोर्टल से आप पढ़ेंगे, उन सब पर भी आईटी रूल्स लगे हुए होंगे। तो आईटी रूल्स आखिरकार हैं क्या और इनके लगने से आप पर क्या असर पड़ेगा, इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स को एक गैजेट के रूप में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में इन्होंने कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताया है, जैसे कि चाइल्ड, कमिटी, इन सब के बारे में बताया है और इन्हें डिफाइन किया है। दूसरे पार्ट में सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर, सिग्नल से रिलेटेड बात लिखी गई है। और आखिरी यानी तीसरे पार्ट में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया के बारे में लिखा गया है। अब समझते हैं गवर्नमेंट ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यानी फेसबुक, ट्विटर, इन सब से क्या कहा है, क्या करने के लिए बोला है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो ये इंश्योर करेगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये रूल्स अप्लाई किए जा रहे हैं या नहीं। फिर एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, जो 24 आवर्स गवर्नमेंट एजेंसीज के टच में रहेगा। और रेसिडेंस गवर्नेंस ऑफिसर का काम होगा कि वो कंप्लेंट्स को फाइल करेगा। जो भी कंप्लेंट्स उसके पास आ रही हैं वो 24 घंटे में उसे फाइल करनी है और 15 दिन में उन कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना है। अपार गुप्ता, जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के, वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसमें छीनी जा रही है, क्योंकि फाइल्ड कंप्लेन के बाद आपके अकाउंट्स ब्लॉक भी हो सकते हैं। तो कंप्लेन कोई कैसी भी फाइल कर रहा है, उसके बाद अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जा रहा है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि हमें बोलने की आज़ादी ही नहीं बची। 25 मई को व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट में आईटी रूल्स के खिलाफ कंप्लेन की। अब कंप्लेन क्यों की? आईटी रूल का सेक्शन 4(2) ये कहता है कि किसी भी पोस्ट के ओरिजिन के बारे में भारत सरकार को बताना होगा। मतलब कौन सा पोस्ट कब, किसने, कहाँ डाला, किसने लिखा, ये सारी जानकारी सरकार के पास होगी। इस काम के लिए सोशल मीडिया और भारत सरकार के बीच में एक इंटरमीडियरी सोर्स होगा। इंटरमीडियरी सोर्स के बारे में मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है, जो सारी जानकारी रखेगा। व्हाट्सएप का कहना था कि जिन नियमों को मानने के लिए भारत सरकार हमसे कह रही है, वो यूज़र की प्राइवेसी के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप यूज़र प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखता है। आपके सारे मैसेजेस एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं, यानी खुद व्हाट्सएप भी हमारी चैट्स को नहीं पढ़ सकता। वो नहीं जान सकता कि हम किसको अपनी चैट्स भेज रहे हैं या कौन हमें चैट्स भेज रहा है। और जिन आईटी रूल्स को भारत सरकार लाना चाहती है, वो पूरी तरीके से एंड टू एंड इंक्रिप्शन ख़त्म कर देगा। फिर व्हाट्सएप को इसका डर भी है कि कहीं यूज़र का भरोसा व्हाट्सएप से ना हट जाए। अब व्हाट्सएप के केस फाइल करने के बाद रविशंकर प्रसाद, जो आईटी के मंत्री हैं, उनका क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। 25 फरवरी को 3 महीने का वक्त दिया। हम क्या चाहते हैं? आप एक भारत में ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर बनाइए, शिकायत का केंद्र का पदाधिकारी, जहां पीड़ित लोग शिकायत कर सकें। एक आप कंप्लायंस ऑफिसर बनाइए, एक आप नोडल ऑफिसर बनाइए। और दूसरा, व्हाट्सएप से क्या आग्रह है, इसको बहुत ठीक से समझिए। ऑर्डिनरी व्हाट्सएप के यूजर को कोई शिकायत नहीं, वो आराम से काम करें। हम उन्हीं मैसेज का ओरिजिन चाहते हैं जिसके मैसेज के सर्कुलेट होने के कारण हिंसा होती है, सांप्रदायिक दंगा होता है, आतंकवाद की घटना बढ़ती है, या कोई बलात्कार की घटना या बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज की घटना को आप वायरल करते हैं। ऐसे में आपको बताना पड़ेगा ये खुराफात किसने शुरू किया, वो बता। और देखिए, हम कोई मैसेज नहीं जानना चाहते हैं, उनका मैसेज तो ऑलरेडी वायरल है।
जैसे कि आपको पता ही होगा कि ट्विटर ने अभी तक इन आईटी रूल्स को हाँ नहीं कहा है। ट्विटर का कहना है कि जो मोदी सरकार करना चाह रही है या जो आईटी रूल्स इस सरकार ने लाए हैं, उनसे ये होगा कि जो हम भारतीय हैं, हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनसे छीनी जा रही है। मतलब हम कुछ लिखना चाहें, कहना चाहें, तो उन पे आईटी रूल्स लागू होंगे और शायद हमारा अकाउंट बैन भी हो जाए। तो शायद एक होता नहीं है, एक तरीके से आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपसे छीना जा रहा है। तो ट्विटर का कहना ये है। और आपको याद होगा एक बार ऐसे भी हुआ था कि सरकार ने कहा था कि सरकार ने कहा था कि इन अकाउंट को बैन कर दो, ट्विटर से कहा था। बट ट्विटर ने क्या किया, उन्होंने कुछ अकाउंट्स को बैन किया पर कुछ अकाउंट्स को नहीं किया। रीज़न उन्होंने ये दिया कि उन्हें कोई लेजिट रीज़न नहीं दिखाई दिया, मतलब कुछ कानूनी नहीं दिखाई दिया, कुछ सही रीज़न नहीं दिखाई दिया जिसकी वजह से वो उन अकाउंट्स को बैन करें। और अब ट्विटर की तरह ही एक और ऐप लॉन्च हो गया है जिसका नाम है कू। ये एक इंडियन मेड ऐप है। इस पर अभी तक 60 लाख यूज़र एक्टिवेट हो चुके हैं। ये एकदम ट्विटर की तरह ही काम करता है, यानी कू पर आप अलग अलग मुद्दों पर अपने व्यूज़ और ओपिनियन दे सकते हैं, जैसे आप ट्विटर पर देते रहते थे। इंडियन मेड ऐप कू में तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, ओडिया और आसाम जैसी भाषाओं का सपोर्ट मौजूद है। अब जैसे कि हमने सोशल मीडिया के बारे में तो बात कर ली, अब बचा हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया। तो इन दोनों पे ये है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर कुछ चीज़ें होंगी जो आप देख सकेंगे, कुछ चीज़ें आप नहीं देख सकेंगे। जैसे कि एक तांडव सीरीज़ आई थी, उसकी वजह से बहुत मतभेद हुए थे क्योंकि रिलीजन के ऊपर आवाज़ उठाई गई थी। तो सीधी सी बात है, अगर वो आईटी रूल के अंदर आ जाएगी तो ऐसी कोई अब सीरीज़ नहीं आएगी, ये बात है। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ कोड ऑफ एथिक्स दिए हैं, कुछ एज लिमिट दी हैं। इवन दो एज लिमिट डिस्क्राइब की है, वो बहुत अच्छी चीज़ की है इन्होंने। बाकी ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया की बात करें तो सीधी सी बात है, उसमें कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो सरकार आपको दिखाना चाहती है। अगर न्यूज़ को सीधे सीधे अगर सरकार ही दिखा रही है तो वो वही दिखाएगी जो वो दिखाना चाहती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। कोई और क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देख पाऊँ। और मेरा नेक्स्ट वीडियो थर्सडे को आएगा, व्हाट यू नो अबाउट का 4th एपिसोड। तो अगर आप कुछ एज अ लाइक टिप्स देना चाहें मुझे कि मैं क्या सही कर सकती हूँ, या आप कोई टॉपिक देना चाहें जिस पे आप चाहें कि मैं बात करूँ, आपको बता सकूँ, तो वेलकम। आप आराम से आइए, मुझे बताइए कि मैं किस चीज़ पर बात करूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक बेहतरीन स्क्रिप्ट उस पर लिख पाऊँ।